डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास नाइन्थ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल के अंदर, सीएचएस के अंदर या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर, उन सभी बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का जो फोर्थ चैप्टर है मैथमेटिक्स के अंदर, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। उसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, अलग अलग टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं टू द पॉइंट्स कराऊंगा, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे या जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जब भी आप मेरी वीडियोस को देखें, सबसे पहले अपने पास में एक नोटबुक और पेन जरूर रखें, और साथ साथ सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करें। और सिलेबस तो आपके पास होना ही चाहिए, ताकि आपको पता लग पाए कि हाँ, हम किस तरीके से पढ़ते हैं। आपको भी पता है, रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं, उसके क्वेश्चंस फिर देखे हैं, और लीनियर इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट्स फिर क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट्स देखे हैं फिर क्वेश्चंस। और आज हम बात कर रहे हैं डेटा हैंडलिंग के बारे में और इसके क्वेश्चंस के बारे में। कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स को आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। नहीं देखा तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चंस की सीरीज पे आइए। और क्वेश्चंस वो होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। टू द पॉइंट्स पढ़ना है, हमें इधर उधर नहीं पढ़ना, टू द पॉइंट्स। ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करोगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आगे के चैप्टर्स में हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में बात करेंगे, क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में बात करेंगे, और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो मैथ्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मैथ्स अच्छे से करी ना, 50% सिलेबस मैथ से आता है। 50%, बाकी 50% में साइंस, सोशल साइंस, जीके, ये सारी चीजें आती है, इंटेलिजेंस, हम ये चार सब्जेक्ट्स और आपका अकेले साइंस बराबर होता है, क्योंकि ये 50% वेटेज रखता है मैथ्स केवल। तो मैथ्स हमें अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है हमें। और प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट में हम आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज दे देंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस्ड होगी। उसको आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। ये है आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, बार ग्राफ, पाई चार्ट, डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ध्यान से पढ़ना होता है। यहां लिखा हुआ है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द एवरेज डेली आवर्स ऑफ अ सनसाइन। मतलब सनसाइन का एक एवरेज दिया हुआ है डेली आवर्स का, टू सिटीज ड्यूरिंग द ईयर। दो दो सिटीज का दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप मैं जूम करूं तो आप समझ पाओगे। ये जो ब्लैक दिया हुआ है ये एक अलग सिटीज का बता रहा है, और ये जो व्हाइट दे रहा है वो अलग सिटीज का बता रहा है। तो ये जो अलग अलग सिटीज आपको यहाँ पे पता लग पा रहे हैं, दो दो सिटीज का, ऑब्जर्व द डबल बार ग्राफ। ये जो बार ग्राफ है ये डबल बार ग्राफ है, क्योंकि बार ग्राफ फिर एक और दो दो बार ग्राफ है। और हमें बताना है इन विच मंथ इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज आवर्स ऑफ सनसाइन ऑफ टू सिटीज लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम। सबसे कम किस में है दो सिटीज का, आपको ये बताना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा। ये जो लिखा है ना, ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? ये जनवरी वाला दिख रहा है आपको, सबसे छोटा, जो कि इसके एवरेज से भी कम आपको दिख रहा होगा। सबसे कम ये जनवरी में है। तो क्या हमारे ऑप्शन में कहीं भी आपको जनवरी दिख रहा है क्या? बिल्कुल। अगर जनवरी दिख रहा है तो यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो यहां पे जो जनवरी है वो आपका करेक्ट आंसर है। मतलब डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, और जो चीज पूछी गई है उसका आंसर देना है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। सबसे कम हमें बताना था, ग्राफ देख के आपको पता चल रहा है सबसे छोटे यहां पे दिख रहे हैं, यानी कि जनवरी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले चीज होती है, ध्यान से पढ़ो। यहां लिखा हुआ है, इन द इंडियन पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। देखो, इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है यार, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, अलग अलग लैंग्वेज। हमें करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है
which represent the number of people asking Tamil using the informations of this chart. अब ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना आपका चार्ट का, इस चार्ट में देखो नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे दिए हुए हैं और हमें जो रेशियो बताना है वो किसका बताना है, तमिल का, तमिल यूजिंग गिवन द चार्ट। अब ये तमिल बोलने वाले लोग यहाँ पे कितने हैं ये देखिए, तमिल बोलने वाले 7 लोग हैं और टोटल जो नंबर ऑफ लोग हैं वो 72 हैं। और आपको पता है कि सबसे पहले तमिल बोलने वाले जो लोग हैं जो कितने हमारे पास में 7 है, करेक्ट। और टोटल नंबर ऑफ जो है लोग वो 72 है। अब ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, इस सर्कल में बनता है 360 का एंगल। कितने का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं 360 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा आंसर, आप बताइए। देखिए ये तो अगर आप 36 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये 100 हो जाएगा, राइट। 36 बन जाए, ये 10 हो जाएगा, रोकिए। और ये हो जाएगा 2 बार में, और फिर 2 से करोगे ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास नंबर आ चुका है 7 इंटू 5। अब 7 इंटू 5 क्या होता है, 7 इंटू 5 होता है 35। यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे पहले जो टोटल नंबर होता है उसको हम नीचे रखते हैं और ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कैंसिल आउट करने के बाद 35 डिग्री, यही जो है वो बता रहा है कि कितने लोग इसमें कितने डिग्री का होगा। तो ये हमें बताना 35 डिग्री। इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 35 जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यार कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहां लिखा हुआ है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर। देखिए थोड़ा जूम करता हूं, ये लाइन फिगर जो है वो सेल्स फिगर को बता रही है। अब आपको बताना क्या है कि यहां पे लिखा हुआ है कि लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, स्टडी द लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें स्टडी करना है लाइन ग्राफ को और क्वेश्चन का आंसर देना है। निम्नलिखित लाइन ग्राफ एक मार्केटिंग कंपनी का है जो आंकड़ा दिखा रही है और हमें बताना है द एवरेज सेल्स ऑफ द कंपनी इवन ईयर्स ओनली, इवन ईयर्स विल बी। देखिए यहाँ पे हमें इवन और ओड का कॉन्सेप्ट हमसे पूछा गया। देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे इवन कौन कौन से हैं उसको आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो आपको इवन आ रहे हैं वो कौन कौन से आपको दिख रहे हैं। सबसे सिंपल सी बात, यहाँ पे 2002 है तो यहाँ पे 2002 की अगर बात करोगे तो यहाँ पे 4 करोड़ है। और इवन और ईयर हमारा कौन सा है 2004, इसमें हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 5। ओके, और 2006 में हमारा कितना आ रहा है, 2006 में आप डेटा देख के आप बता पा रहे हो कि यहाँ पे 8 आ रहा है, नहीं 2 5 और 8 आ रहा है यहाँ पे, करेक्ट। ये 8 के बराबर है, ठीक। तो ये 8 आ रहा है। हमें इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज फाइंड आउट करना बहुत आसान है। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 + 5 + 8 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 9 और 8 20, सॉरी ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे ये 2000 जो 4 है ना उसका 6 होगा। 2004 का 6 है, 5 नहीं, ये 6 है, 4 और इसके बीच में 2004 का जो दिया हुआ है हमारे पास में 2004 दिया हुआ है और 6 और 8, 2004 का हमारे पास में 6 दिया हुआ है, करेक्ट। ये 6 है, यहाँ पे 5 नहीं है, ये 6 है। तो 4 6 और 8 18 होगा, 4 6 और 8 18 होगा यहाँ पे, करेक्ट। ये 6 है, वो ग्राफ में थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है। ये 18 होगा, 18 अपॉन 3, तो ये 6 3 सा 18, तो 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप कह सकते हो कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। सबसे पहले हमें इवन देखना है, इवन यानी कि 2002 2004 2006। इवन में जितना भी डेटा दिया हुआ, जैसे कि 2002 के लिए 4 करोड़, 4 के लिए 6 और 6 के लिए 8। 4 6 और 8 को प्लस किया, 3 का डिवाइड किया तो क्या आ गया, 6 आ गया, और यही आपका करेक्ट आंसर भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उस पर फोकस करिए क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके। देखिए यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो लिखा हुआ है कि द पाई चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ ब्लड टाइप ग्रुप। यानी कि ये जो आप, मैं थोड़ा जूम करूंगा आप समझ पाओगे, ये ब्लड टाइप के ग्रुप्स को बता रहा है
कि यहाँ पे जो ब्लड टाइप दिया हुआ है वो किस किस टाइप के दिए हुए, कहते ए दिया हुआ है, ए हमारा ब्लड ग्रुप होता है, बी 25%, ओ 40%, 19% ए बी का हमें दिया हुआ है। तो हमें इसके बेसिस पे आंसर्स को फाइंड आउट करना है कि ब्लड टाइप। अब यहाँ पे हमें क्या पता करना है, सबसे पहले देखिए, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स ऑफ विथ ब्लड ए एंड बी इज 82, 82 का जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप हमें दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप हमें दिया हुआ है, वो हमारे पास में कितना दिया हुआ है, ए और बी का 82 दिया हुआ है। देन द नंबर ऑफ पीपल विथ ब्लड टाइप ए बी इज ओ। हमें फाइंड आउट करना है कि ए और बी वाले जो लोग हैं वो 82 हैं, और तो हमें फाइंड आउट करना है ए बी और ओ वालों की संख्या कितनी है। सबसे पहली चीज यहां पे परसेंटेज में हमें चीजें दी हुई हैं, करेक्ट। तो ए और बी का हमारे पास में डेटा दिया हुआ है 82, ए और बी का डेटा दिया हुआ है, तो 16 और 25 इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, 16 और 25 इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, 16 और 25 इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 41 होता है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ही क्लियर कट हमें दी हुई हैं कि 16 और 25 को अगर आप प्लस करोगे, यहाँ पे एक सेकेंड, 16 और 25 को अगर आप प्लस करोगे, यहाँ पे मैं प्लस करके आपको बताता हूँ, आपको क्लियर चीजें होंगी। 16 और 25, तो देखिए 16% और प्लस ये 16% और प्लस हो जाएगा 25%, तो इसका टोटल आ गया 41%। 41% की जो वैल्यू दी हुई है ना, वो कितनी दी हुई है, 82। तो आप मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 82 अपॉन 41, ये 2 बार में, यानी कि 1% की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास में, 1% की जो वैल्यू आ रही है, 1% की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 41 आ रही है। 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। 1% की वैल्यू 2 आ रही है, क्यों, क्योंकि 82 में को डिवाइड किया 41 से तो 2 आ गया है, करेक्ट। 1% की वैल्यू 2 आई है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है 25% का, ए बी बी का बताना है। तो बी का अगर बताओगे तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 50 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से अगर आपको ओ का बताना है तो 40 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 80 और 50 को अगर आप प्लस कर देते हो, 80 और 50 को अगर आप प्लस कर देते हो, एक सेकेंड, यहां पे जो बी का जो आया है हमारे पास में 19 इसका है, हमें बताना है ए बी और ओ का बताना है, ए बी और ओ का बताना है। तो 19 का करोगे तो 38 आ जाएगा, और इसका करोगे तो 32 आ जाएगा। हमें बताना किसका है, अब हमें बताना है ए बी और ओ का। ओ का हमारे पास में कितना आया है 80, और इसका हमारे पास कितना आया है 38। तो 80 प्लस ए बी का हमारा कितना है 38 है, इन सबको अगर प्लस किया जाए तो कितना आ जाएगा 118। हमसे पूछा किसका है, ए बी का पूछा है, करेक्ट। हमसे पूछा ए बी का है और ओ का है, तो ए बी का हमारे पास में कितना आया है, ए बी का हमारे पास में 38 आया है, और ओ का हमारे पास में 80 आया है। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास में 118 इसका करेक्ट आंसर आया हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि जो डी वाला ऑप्शन है वो है 118। तो आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन नॉट बी टाइम टेम्परेचर ग्राफ। टाइम टेम्परेचर ग्राफ कौन सा नहीं हो सकता। देखिए टाइम और टेम्परेचर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, तो हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो टाइम टेम्परेचर का ग्राफ नहीं है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। एक है आपकी स्पीड और एक है आपका टाइम। जब हम अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो जो काम, जैसे मान लीजिए कि आपको यहां से 50 किलोमीटर दूर जाना है और गाड़ी की स्पीड आप तेज करेंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम हमारा कम होगा। तो हमें इस ग्राफ में यह देखना है कि टाइम और टेम्परेचर कौन सा नहीं हो सकता, ये हमसे पूछा है। कौन सा नहीं हो सकता ये पूछा है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे कि इसमें हमारा बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें कम हो रहा है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये नहीं हो सकता। क्यों,
टाइम के साथ साथ जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर हमेशा एक स्टडी में बढ़े। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ और ये देखिए टाइम ऐसे नहीं होता, टाइम बिल्कुल ऐसे बढ़ेगा आपका, टाइम टू टाइम बढ़ेगा। ओके, एकदम से टाइम एक स्थिर नहीं हो सकता, लाइन में नहीं हो सकता, एक टाइम टाइम रुकेगा नहीं, टाइम एक सेकंड में नहीं रुक सकता, थोड़ी देर टेम्परेचर रुक सकता है बट टाइम नहीं रुक सकता। तो ये है, और ये हमारा ग्राफ नहीं हो सकता समय तापमान का, बाकी सारे हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना सीखना होगा, समझना सीखना होगा कि एक्चुअल में क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग बार ग्राफ। कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे है ना डेटा हैंडलिंग क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन नहीं करते, भाई आज स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो, तभी आपको ये क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप नहीं लिखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, अरे यार बनाने में आलस आ रही, एक ग्राफ बनाने में क्या आलस आ रही है, ऐसे प्रैक्टिस करोगे, ऐसे डिसिप्लिन दिखाओगे आप, एक ग्राफ बनाने में आपको आलस आ रही है, क्या सीखोगे यार आप लोग, क्या सीखोगे बताओ। अगर आप आलस करोगे तो क्या सीखोगे। इतने में तो आदमी बना लेता है, हाँ ठीक है चलो क्वेश्चंस कर लूंगा, फिर थोड़ा सा पॉज कर लूंगा वीडियोस को, कोई दिक्कत नहीं है, बनाऊंगा लिखूंगा, साथ साथ चलना है अपने को। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि वेरियस सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आप सब्जेक्ट थोड़ा जूम करूंगा तो आपको समझ आएगा। फिजिक्स दिया हुआ है, मैथ्स दिया हुआ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, मतलब कि आर्किटेक्ट के 500 स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के 700 हैं, हिस्ट्री के 200 हैं, ज्योग्राफी के 400 है, मैथमेटिक्स के 600 है, फिजिक्स के 300 है। तो ये अलग अलग आपको दिया हुआ है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स। हमें फाइंड आउट करना है रेशियो जो हिस्ट्री है उसका और आर्किटेक्चर का हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज हमें ये देखना है इसके अंदर कि हिस्ट्री में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे और ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आएगा कि हिस्ट्री के अंदर तो आपके पास में जो स्टूडेंट्स हैं वो 200 हैं। इसी के साथ साथ अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो वहां पे जो स्टूडेंट है हमारे वो 500 है। तो 200 और 500 का अगर हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 2:5 होगा। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है वही आपका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे हम मैं समझ सकता हूँ, बहुत सिंपल है। हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है और पाई चार्ट में ये एंगल हमें दिए हुए हैं, कोण दिए हुए हैं, एंगल दिए हुए हैं, फ्यूल का दिया हुआ है इसके अंदर, पाई चार्ट के अंदर। तो हमें इसका क्या बताना है, हमें बताना है कि जो सेंट्रल एंगल है यहाँ पे फूड का, फ्यूल का, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर आप ये इमेज देखोगे ध्यान से तो ये हाउस रेंट 17% दिया हुआ है, क्लॉथ आपको दिया हुआ है 11%, फ्यूल आपको दिया हुआ है 5%। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जिनको ये बोल रहे होंगे कि ये डेटा नहीं दिख रहा है। डेटा अगर आपको नहीं दिख रहा है ना ये, तो इसको आप हाई क्वालिटी में कर लो अपनी वीडियोस को, तो आपको डेटा दिखेगा। क्लॉथिंग का 11% है, फ्यूल का 5% है, मैं बोल देता हूँ। हाउस रेंट जो है ये 17% है, और अदर जो दिया हुआ है वो आपका 3% है, और फूड आपका 61% है। तो इसके बेसिस पे आप देख लो क्वेश्चंस में कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आप अप्रोच करके सॉल्व करोगे। और बहुत सिंपल है ये चीजें, बहुत आसान भी है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें फूड का एक्सपेंसेस देखना है। हमें यहाँ पे फूड दिया हुआ है तो सबसे पहले हम फूड का एक्सपेंसेस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, फूड के बारे में। देखिए जब हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज क्लियर है, फूड का 61% है। यहाँ पे फूड का कितना है, 61% है, राइट। अब फूड का 61% तो क्लियर है। 61% किस में से, अगर टोटल 100% हम देखें तो 61/100, 100 में से मल्टीप्लाइड कर देंगे, क्योंकि जो एंगल होता है वो 360 का होता है, 360 का, ये जीरो से तो हमारा जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम देखें इसको तो ये हो जाएगा 6.1 मल्टीप्लाइड बाय 36। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 219.6। अब देखो 219.6 कौन से वाले ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। एक अगर आ गया, दूसरा अगर नहीं भी मिल रहा है, आप यहीं पे टिक करके आगे बढ़ सकते हो। बाकी मैं दूसरा भी आपको फाइंड आउट करके बता देता हूं कि यहाँ पे हमारा जो है वो सेंट्रल एंगल ऑफ फ्यूल फाइंड आउट करना है। तो इसका हो जाएगा 5,
5/100 इंटू 360। तो ये देखो, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 2 10 और 2 से ये 18 बार में। तो यहाँ पे जो 18 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो इस क्वेश्चन को, सेंट्रल फ्यूगल का, और यहाँ पे इसके अलावा ये भी देख सकते हो, फूड का भी, फूड और फ्यूल दोनों का भी देख सकते हो। तो फूड का भी हमने देख लिया और फ्यूल का भी देख लिया 5%। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान होते हैं, डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ता है और देखना पड़ता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। यार बहुत बार क्या होता है ना, क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, अच्छा कि पाई चार्ट का जो दूसरा नाम है वो क्या है। पाई हमारा सर्कल में बनता है यार, नाम से ही पता चल रहा है कि सर्कल चार्ट उसको हम कहते हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, मैंने बोला था कि यार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस में हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, वो सारी बातें आपको पता होना चाहिए। देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 को तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर एक पर्सन की टोटल इनकम और उसकी सेविंग के बारे में दिया हुआ है कि फूड में इतना हो रहा है, मेडिसिन में इतना, अदर में इतना। तो हमें बताना है कि एक्स की जो वैल्यू है, जो सेविंग है, थोड़ा जूम करता हूँ आपको समझ आएगा, हमें सेविंग का हमें पता करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें जो टोटल इनकम है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं। टोटल इनकम इसकी कितनी है, 28,000, करेक्ट। अब बचा कितना पा रहा है, 4900 बचा पा रहा है। और जो हमारा पाई होता है, जो सर्कल होता है, कंप्लीटली वो 360 डिग्री का होता है। आप यहाँ पे कंप्लीटली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, ये दो जीरो से तो दो जीरो आपके कैंसिल आउट हो गए, ये जीरो से ये वाला जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब हम यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 4 9 जा 36 और 9 7 जा 63। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है कि 63 जो होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 63 जो है वो करेक्ट आंसर है। आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सो इसका राइट आंसर 63 है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो ग्राफ के अनुसार 2 महीनों में आटों की बिक्री में सबसे ज्यादा परिवर्तन सबसे अधिक किस में था। ये ग्राफ देख करके आपको पता चल जाएगा। ये ऑटो है, आटा बोल रहा हूं मैं, ऑटो सेल्स, ऑटो बिक्री जो है। यहाँ पे देखो जनवरी और फरवरी में डिफरेंस देखो, फरवरी और मार्च का डिफरेंस देखो आप कितना बहुत बड़ा है। और इसी तरीके से अप्रैल और मई का भी देख सकते हो और फिर मई और जून का भी देख सकते हो। तो सबसे जो अधिक है परिवर्तन, सबसे अधिक किस में था, अधिक की बात हो रही है तो आप देख पा रहे हो अप्रैल और मई। अप्रैल में एकदम से ज्यादा था और मई में एकदम से कम हुआ। यानी कि इस ग्राफ में जो सबसे परिवर्तन आपको दिख रहा है वो यहां पे दिख रहा है। क्यों, क्योंकि अप्रैल में जहां पे वो 4.75 था वहीं पे वो आ चुका 3.75 पे। और इनका अगर आप देखोगे डिफरेंस तो ये 4 से 0.75 का डिफरेंस आ रहा है और यहां से भी ये 3.5 था तो 3.5 से ये 1 पॉइंट समथिंग आया, लेकिन ये यहाँ पे सबसे ज्यादा आया है। तो इसका जो आंसर होगा अप्रैल टू मई। देखिए इसी तरीके के ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को भी उतना ही सीरियस तरीके से करोगे जितनी आप इन क्वेश्चंस को करते हो। डेटा हैंडलिंग आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और मैं बता रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चंस डेटा हैंडलिंग के आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर था एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी तरीके से मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूं तो ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चंस करोगे। और यहाँ पे इस पाई चार्ट के ऊपर 3 क्वेश्चंस हैं। तो इस पाई चार्ट को देखना है क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको ध्यान से उसके आंसर्स देना है। जैसे कि टेनिस पे खर्च कितना किया गया है तो आप देखो टेनिस का यहाँ पे 45 दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। कुल व्यय कितना है, ऐसे ही 2 करोड़ है तो हाँ की और क्रिकेट पे कितना राशि खर्च की गई है ये हमें फाइंड आउट करना है। एक और क्वेश्चन है सेम इसी उस पे कि उस वर्ष जो खर्च की गई राशि इतनी थी तो बास्केटबॉल में और टेनिस पर अधिक लगभग कितनी होगी।
तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ये फूड पे, क्लॉथ्स पे, एजुकेशन पे, हाउस रेंट पे, सेविंग पे, तो सबसे घटते क्रम में हमें बताना है कि क्या है। और आई होप कि जो भी चीज़ें हैं और डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड वो सारी बातें आपको समझ आ चुकी हैं। कमेंट आप कर सकते हो जो डाउट है उसके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.